ओके, ठीक है, हम आज का काम शुरू करते हैं। एक पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स का हम खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज़ है, ये इवनिंग क्लास में जो आज शाम को असाइनमेंट दिया है, कल शाम को, कल रात को जो असाइनमेंट दिया है, कितने क्वेश्चन से, 20 क्वेश्चन से। 20 में से जो भी क्वेश्चन नंबर आपका डाउट में है वो मेरे को क्वेश्चन नंबर लिख के ग्रुप पे डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वो इवनिंग क्लास में वो डाउट्स करवाऊंगा सारे। ठीक हो गया काम? ओके, अब थ्योरी पढ़ते हैं आगे की। नेक्स्ट हमारा काम है श्रोडिंगर इक्वेशन। पढ़ ली थी इक्वेशन तो याद कर लो, समझ लो इस इक्वेशन को अच्छे से, जैसे भी जिस फॉर्म में जिस तरह से आपको समझनी है, पर ये हर टाइम पे याद होनी चाहिए। इट्स लाइक F इज इक्वल टू M में अगर आपको न्यूटन लॉ नहीं पता तो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं हो सकती, है ना। सो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर याद नहीं है, आप देखते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स भूल जाओ, नहीं होने वाली। ये हर टाइम पे याद हो। कंफर्म? ओके, तो लिखवाओगे मेरे को, लिखवा दोगे? मैं वन डायमेंशनल लिख रहा हूं, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ओके, हमें काम क्या है, मैं पूरे काम की आगे के सारे टॉपिक्स की बेसिक प्रोसीजर बता रहा हूँ, का बेसिक प्रोसीजर कि कैसे काम करना है, क्या होगा इनमें। हमें देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। साई वेव फंक्शन है, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी वगैरह बताएगा हर टाइम पे, हर स्पेस में, हर पॉइंट पे, है ना। ये हमारा टारगेट है, ये हमें निकालना है। ठीक, उसके बाद कौन आता है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हो, स्पेस कौन सा कवर कर रहे हो, कितना रीजन, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारा नहीं, उसमें से एक पर्टिकुलर रीजन जिसपे हम काम कर रहे हैं, विच इज आवर रीजन ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें देखना है। एक्स के लिए आपके पास होंगी लिमिट्स, एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके लिए लिमिट्स दी होंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एम, एम इज सिंपली मास ऑफ पार्टिकल, कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं। व्हाट अबाउट एच क्रॉस, कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है, h by 2 pi, 6.6 डिवाइडेड बाय 6.28, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.05 इंटू 10⁻34। यूनिट्स आर इन जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम वाले यूनिट्स, जूल सेकेंड। ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट है, वैल्यू याद हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ई। ई क्या चीज है, इट्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी, पार्टिकल जिस एनर्जी से आ रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, वो ई है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वी। वी क्या चीज है, इज द पोटेंशियल, पार्टिकल जिस रीजन में है उसमें कितना और किस तरह का फोर्स लग रहा है, ये बात इसमें होती है। क्लियर? V इज द पोटेंशियल। हमारे पास सिंबल्स कम हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बुक से दूसरी बुक में जाते हुए बहुत बार वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करने वाले हैं K। अभी अभी ताज़ा हमने स्टैटिस्टिकल की, इन दैट बुक K वॉज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल्ट्जमैन, है ना, हैविंग द वैल्यू ऑफ 1.38 इंटू 10⁻23। यूनिट्स क्या है, जाउल, जाउल में है, -23 मतलब जाउल में है, और क्या आता है इसके साथ, पर केल्विन अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इट विल नॉट बी अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनीमोर इन दिस बुक, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो हम इसे फॉर्म भी चेंज करेंगे, इसकी इसे अलग अलग फॉर्म्स में लिखेंगे। एक बार मैंने लिख लिया 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा कितना होता है,
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में h by p, so it may be written as h upon p. ठीक हो गया? ओके, h by 2 पाई क्या होता है? h बार, तो हम इसे h क्रॉस या h बार जो भी आप बोलते हो, h कट बोलते हो, वो लिख लें, ये हो सकता है p इज इक्वल टू h कट के। वैसे p क्या होता है? अंडर रूट 2me, तो इसे इसकी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2me बाई h क्रॉस, और लाइक दिस। ठीक है, ये k की फॉर्म्स हैं अलग अलग। अब जो काम हम आज कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हम इस फॉर्म को यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम सीधा भी लिख सकते हैं 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये हम फॉर्म्स यूज करेंगे। सारे वेरिएबल्स की डेफिनेशन हो गई। अब हमारा प्रोसीजर में क्या क्या आता है, मैं इरेज कर दूं इसे। ठीक, प्रोसीजर में हमारे क्या आता है, आपको दिया होगा एक पोटेंशियल जो भी है, दैट इज गिवन टू अस, पोटेंशियल इज गिवन टू अस, द पार्टिकल इज मूविंग इन दैट पोटेंशियल and we need to calculate its wave function. So what is given? Potential. What is to prove? What needs to be calculated? Value of psi. ये हमारा टारगेट है। उसके बाद एक और चीज साथ में निकालते हैं हम, वो होती है एनर्जी। ये दो अलग अलग चीजें निकालनी हो सकती हैं हमें। एंड ऑफ द स्टोरी। सबसे पहला काम V गिवन है, पुट कर दो। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसको हमें ये निकालना है। अब मैं आपको मान लो ये दूं dy बाई डी एक्स प्लस क्या दूं, प्लस लेट से y इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन बताओ, कर दो जल्दी से, सॉल्यूशन कर दो इसका। क्या करोगे? मैं सॉल्यूशन, आई एम आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन मींस आई एम आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। यहां पे भी हम यही कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे डबल डेरिवेटिव ले लूं तो भी मतलब तो वही रहेगा सॉल्यूशन का। पहले एक सॉल्यूशन आना था, अब शायद दो आ जाएंगे। तो y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां पे हम व्हाट डू वी नीड psi इन टर्म्स ऑफ x। That is the solution of this differential equation known as Schrodinger equation. Put the value of V, solve the differential equation and get the result for psi. While solving the differential equation, we will use the boundary conditions. ये एक और स्टेप है इसमें। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं? बाउंड्री कंडीशंस जो वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो हम बीच में इंप्लीमेंट कर देंगे। उससे जो हमारा साई आएगा वो एक्सेप्टेबल आएगा। अगर हमने बाउंड्री कंडीशंस ना लगाई, इट मे बी डिसकंटिन्यूअस एंड वी डोंट नीड एनी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कल लिखा था ना वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, इट शुड बी फाइनाइट, इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो वो उसी के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। So what is the procedure in nutshell? I am repeating it. What is the procedure? Write down the Schrodinger equation, put the value of V given potential in that equation, solve the differential equation using boundary conditions, get your result of psi. End of the story. Clear? अब हम क्या करेंगे? काम तो हो गया। अब हम इसकी करते हैं 4-5 एग्जाम्पल्स। In those examples which are actually the articles, what we'll do, we'll take different kinds of potentials. ठीक है, उन्हें पुट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, कैसी होगी, वो अप्लाई करना सीखेंगे और काम खत्म हमारा। ठीक, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आप पता ही है, कर ही लोगे। तो एक बार मैं अच्छा प्रोसीजर लिख देता हूं। यहां पे श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लो। पहले ये इक्वेशन लिखनी है, एक काम। उसके बाद उसमें गिवन पोटेंशियल
v की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस, विक्स पेपर अप लगाइए क्या, चैन की सांस ले रहे हो बड़ी, बाउंड्री कंडीशंस, और उसके बाद बस सॉल्व एंड गेट द सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले एक्चुअल में हम सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर बाउंड्री कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंट बनाते हैं, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साई एंड ई। दैट्स इट, प्रोसीजर हो गया हमारा। अब हम इसी पे आर्टिकल्स करते हैं। तो पहला केस और पहला क्वेश्चन जो भी इसे बोलो, दैट इज पार्टिकल इन ए बॉक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फुल डिटेल में करना हो तो चैनल पे जाओ, फिजिक्स विजन बाय एसीसी, उसमें फुल वीडियो पब्लिक में पड़ी है, आराम से देख सकते हो, जितनी मर्जी डिटेल में करो। आई थिंक आप लोगों में से काफ़ियों के पास उसका लिंक होगा। फुल डिटेल में करना होगा, फिलहाल समय इजाज़त नहीं देता। हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। मैं इसको वैसे काफ़ी कवर करूँगा, इससे रिलेटेड अगले 4 आर्टिकल्स हैं, तो इसे ध्यान से सीख लेना, ठीक है। ओके, तो क्या करें, पार्टिकल इन ए बॉक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स बन गया अच्छा सा, इसके अंदर पार्टिकल फ्री है, इसके अंदर पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा कि तू ऐसे मूव कर या वैसे मूव कर, ठीक। कितनी डायरेक्शन में, 1 डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल, अगर हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव कर सकता है, आगे पीछे जितना मर्जी मूव करे, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेफ्ट राइट हो सकता। ओके, x इज इक्वल टू 0 है यहां पे, ये बॉक्स की लेंथ है लेट अस से L इज द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, 0, बाहर कितना पोटेंशियल है, इनफाइनाइट। व्हाट डज दिस मीन, अगर उसे ये बॉक्स के बाहर जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। आप ऐसा समझो कि ये एक सरफेस है, ये बाउंड्री है जो इस रूम को उधर वाले रूम से, इस बाउंड्री के दूसरी तरफ जो रूम है उससे अलग कर रही है। मेरे पास एक बॉल है, लेट्स से मार्कर है, मेरे को इस तरफ पहुंचाना है, ठीक है, इसके दूसरी तरफ। तो पोटेंशियल क्या वैल्यू है, वो एनर्जी वैल्यू जो मेरे को इसे देनी पड़ेगी। तो लेट अस से ये शीशे का बना हुआ है सारा, तो मेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। शीशा तोड़ना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है। अगर ये कोई हार्ड कार्डबोर्ड का बना हुआ है तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ये ईंटों का, दीवारों का बना हुआ है, प्रॉपर सीमेंटेड ब्रिक्स से बना हुआ है, फिर और ज़्यादा एनर्जी, इतनी कि मैं कोई भी बॉल मार के इसे तोड़ नहीं सकता। उसे हम बोल देते हैं इन्फिनिटी, बशर्ते साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग ना हो रही हो। उसमें वो फूंक मार के भी तोड़ सकते हैं, वो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम रियल लाइफ में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये पोटेंशियल का मतलब है पार्टिकल से, बॉक्स से पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, जितना मर्जी यहां पे टकरा ले बाहर नहीं जा सकता, ठीक हो गया। चलें आगे करें। ओके, तो रीजन 1 इसे हम बोलते हैं रीजन 1, इसे बोलते हैं रीजन 2, इसे बोलते हैं रीजन 3। अब ये बताओ, रीजन 1 में पार्टिकल कभी हो सकता है, 1 हैविंग इनफाइनाइट पोटेंशियल, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वहां होने के लिए उसे इनफाइनाइट पोटेंशियल चाहिए। दैट मीन्स उस रीजन में वेव फंक्शन है 0, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी। ओके, व्हाट अबाउट psi3, 0। व्हाट अबाउट psi2, पुट द वैल्यू ऑफ v, गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर में पुट कर दो, कर्ली स्क्वायर साई, हेयर इट विल बी 2 फॉर 2 रीजन,
एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है, यस डाउट है कुछ? क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब पार्टिकल वहां पे नहीं रह सकता। पार्टिकल नीड्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एग्जिस्ट देयर, टू सर्वाइव देयर, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऐसी दीवार है जिसे तोड़ के पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता, वो कंफाइंड है इसी बॉक्स के अंदर। आर्टिकल में गिवन पोटेंशियल ये है, आर्टिकल में पोटेंशियल ये दिया हुआ है, इट इज इनफाइनाइट फॉर x less than 0, it is 0 for x greater than 0 or less than L. Infinity for x greater than L. ठीक है, ये गिवन है और इनफाइनाइट पोटेंशियल में पार्टिकल नहीं रह सकता, उसके होने की प्रोबेबिलिटी या वेव फंक्शन 0 है। इस इक्वेशन में हमने v को 0 पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सारे चीजों में कॉमन है, सारे स्टेप सब कुछ कॉमन चल रहे हैं। ठीक, जो साई के साथ हो ना, जस्ट पुट इट इक्वल टू के स्क्वायर, पुट इट इक्वल टू के स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, के वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स के सिलेबस में आ गई है आपके, पूरी बुक का है सेकंड ईयर में, तो जिसमें आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। होपफुली आप उससे खुश भी होगे, अच्छी बुक थी, बड़ी मतलब है ऑब्वियसली। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, कैसे सॉल्व करोगे? नहीं, इंटीग्रेशन लगा लें थोड़ा सा टाइम, चलो लगाते हैं। डिस्क्लेमर एक को दे दूं, कोई लिखेगा नहीं इसे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन चलो, और एक और चीज़ कि ये मैं नहीं कर रहा, ये आप मेरे को करवा रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो वो मैं उतारूंगा यहाँ पे बस, ठीक है। तो डी स्क्वायर साई बाई के स्क्वायर साई, ये इसको आप इक्वल टू 0, इसको आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं। सो दिस विल बी करली साई बाई करली एक्स, एक इंटीग्रेशन में चली गई टर्म, के स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, यस इट्स अ कांस्टेंट, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी साई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद साई 0 to L, हाँ हाँ ठीक है। वन मोर important notice, in quantum mechanics always take care of your units, of your limits. Not only units, you also need to take care of your limits. Okay, it is from 0 to L. Then what is the next step? L square by 2. Psi is a function of x. Psi is not x. Psi is a function of x. It may be anything. It may be sine of x, it may be cos of x, it may be tangent of x or exponential of x, it may be anything. Yes, जल्दी बोलो, आगे क्या करें? यस बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, करो, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे हम। ऐसे ही तो करते थे, पूरी बुक हमने ऐसे ही तो निकाली थी। ऐसा किया था कि कोई किसी भी टेक्निक में पहले आता था विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, नहीं याद है कुछ अगर आप, हाँ वो होमोजीनियस वाले पे जा रहे हो, वो +2 में आ गया था, मैं बीएससी सेकंड ईयर पे पहुंच गया था। +2 में आप पहले होमोजीनियस इक्वेशन आती थी, उसमें एक होता था वेरिएबल सेपरेबल टाइप, फिर होता था आप एक्स वाई को इक्वल टू यू पुट कर दो, फिर होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल लगा दो, ऐसी सी कुछ टेक्निक्स थी, है ना। कैसे सॉल्व करें? सोचो
छोड़ना नहीं है, ऐसे सोचना पड़ेगा। ऐसा फंक्शन ढूंढें। हाँ जी, बोलो बोलो, ट्राई करो। ऐसा कोई फंक्शन पता है आपको जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों करो सेम आए? एक्सपोनेंशियल। बहुत अच्छे। तो इसका एक्सपोनेंशियल निकालेंगे। ये ऑल टुगेदर नई टेक्निक निकाल रहे हैं हम। दिस इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक्स। एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन पे सही पहुंचे हो, एक्सपोनेंशियल ही सॉल्यूशन है इसका, बट दिस इज नॉट द वे वी ड्राइव इट। ओके, मैं करवा देता हूं। चलो, आज का फूटर बज गया, हमारा समय समाप्त हुआ। अब मैं करवा देता हूं जल्दी से। अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन दी हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लेट अस से सम के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, आपको करने का तरीका क्या है? आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे करते हो या मैथ्स में कैसे सिखाया आपको प्रॉपर, आप डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 लेके डी को प्लस माइनस आयोटा के निकाल के और ई रेज टू द पावर में पहला सॉल्यूशन लिख देते हो और फिर दूसरा सॉल्यूशन लिख देते हो। दिस इज द वे। समझ गए? कभी भी ऐसे नहीं होता कि इंटीग्रल, अगर आप दूसरी सारी टर्म्स इंटीग्रेबल हों फिर आप यूज कर सकते हो मेथड, अदरवाइज फर्स्टली सेपरेट द वेरिएबल्स। यू गॉट इट? दूसरा तरीका, आप क्या करो, अगर सिंगल डेरिवेटिव होता तो अब हम आराम से कर सकते थे। अगर मान लो यही इक्वेशन होती डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर वाई, आप क्या करते हैं फिर इसे एक स्टेप में बता रहा हूं, उसे दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल टू माइनस कर दो और इसको नीचे ले आओ, सारे को ले आओ या सिर्फ वाई को ले आओ, और यहां पे बन जाएगा लॉग वाई और यहां पे बन जाएगा एक्स का dx का इंटीग्रेशन x। इस तरह से कर देते, पर फिलहाल हमारा जो काम है वो हमने कर लिया। इसका सॉल्यूशन निकालना था, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल लिया। कैसा आ गया? साई 2 इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर आयोटा के 1 के है, ठीक है, के एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये सॉल्यूशन है। पहले स्टेप्स हो गए। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख ली, श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल पुट कर दिया, पोटेंशियल पुट करके आंसर निकाल लिया। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या था? यूज बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ध्यान से देखना। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री कंडीशंस मैं यहां पे बनाता हूं एक बार फिर से। ये बॉक्स है, ये वाली लिमिट है 0, ये वाली लिमिट है L, इसके 0 के लेफ्ट साइड पे है साई 1 और राइट साइड पे है साई 2। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू इट्स राइट हैंड लिमिट। ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है? लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है? साई 1। राइट हैंड लिमिट कौन है? साई 2। These two must be equal at x is equal to 0. क्लियर? रिपीट करूं? क्लियर? ओके, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है? कितनी है? 0। साई 1 कंफर्म 0। साई 2 दिस वन, what it should be? It should be 0 at x is equal to 0. Okay, now see the step. वो आपको पूरा लेक्चर सुनना हो डिटेल में सुन लेना। x is equal to 0 means e raised to the power 0, that is 1. e raised to the power minus 0, that is 1. So this gives you a plus b equal to 0. ठीक है? That is a equal to minus b, that is b equal to minus a, that is minus a, और ये क्या हो गया? Everything going good? ये देखा हुआ कहीं पे? e raised to the power iota x minus e raised to the power minus iota x साइन। ये क्या हो गया? साइन।
2 आयोटा वगैरह को भूल जाओ, ये फंक्शन है साइन के एक्स। क्लियर? अब एक बार और, एल पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज साई 2, राइट हैंड लिमिट इज साई 3, साई 3, साई 3 इज फॉर श्योर 0, और x इज इक्वल टू एल पे दोनों बराबर होने चाहिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है ना, +1 का ये तो साइन 2 शुड बी 0 एट x इज इक्वल टू एल। ठीक हो गया? तो हम क्या भरेंगे? हम भरेंगे साइन के एक्स आया था ना, x को हमने भर देना है l, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया? कब 0 होता है? साइन थीटा कब 0 होता है? 0 पे। वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उसे छोड़ दो, n पाई, सो के एल इज इक्वल टू n पाई। व्हाट अबाउट k इज इक्वल टू n पाई अपॉन l। ठीक है? अब मैं फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, खत्म हो गई इसकी कहानी। हम सीधा आंसर लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या आया हमारे पास? आंसर आया हमारे पास सम कांस्टेंट c नोन एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। लिखते रहो साथ साथ, बहुत काम आने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल का फाइनल रिजल्ट है, पेपर में ब्राइट चांसेस हैं। साइन के एक्स आया था ना, और के कितना आया? n पाई अपॉन l, सो इट इज साइन के एक्स विच इज n पाई x बाय l। दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर nth वेव फंक्शन, nth वेव फंक्शन। ठीक है? दूसरा आपने क्या लिखा था? k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me बाय h क्रॉस स्क्वायर। तो अगर हम k को n पाई बाय l पुट कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, h क्रॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, 2m नीचे चला जाएगा। nth लेवल की एनर्जी कितनी आएगी? इट विल बी n स्क्वायर पाई स्क्वायर, h क्रॉस स्क्वायर भी नीचे ऊपर जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर बाय l स्क्वायर तो है और 2m भी आएगा। सो दिस इज द nth एनर्जी लेवल वैल्यू। वेव फंक्शन चाहिए था, मिल गया। एनर्जी चाहिए थी, मिल गई, दोनों मिल गए, खत्म हुई कहानी। n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? n की मिनिमम वैल्यू इन दिस केस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n which will be called as a ground state? 0 1 0 और 1 1। 0 को हम छोड़ दिया था ना हमने, n पाई माना था, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर वो 0 हुआ तो सब कुछ 0 ही 0 है मतलब। ठीक है? वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वो नहीं लेना। याद रखना पार्टिकल इन ए बॉक्स वाले केस में ग्राउंड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। लिख लो, अच्छे से लिख लो, मार्क कर करके। ठीक है? ओके, मैं देख लूं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, चेक कर लेना। अगर कहीं पे भी आपको टाइपो लगे, टाइपो मीन्स रिटन राइटिंग में मिस्टेक लगे, तो मेरे को बता देना। आई थिंक मैंने मेंशन ही नहीं किया है। ओके, नोट्स में कर दूंगा मैं। और क्लियर है? आगे बढ़ें। दिस वाज आवर फर्स्ट आर्टिकल। इसमें अब नेक्स्ट काम क्या रहता है वो और बता दूं, फिर इसके बेसिस पे बाकी के सारे आर्टिकल्स होंगे। ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट काम क्या है? वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना, यानी कि सी नहीं पता हमें अभी तक, वो निकाल लो कितना होगा। कैसे करोगे? इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन है, सीख लो अच्छे से, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अगर इस केस में आर्टिकल में इंटीग्रेशन यूज होती है तो वही वाली होगी। किसकी? नॉर्मलाइजेशन में हम देख लेते हैं। साइन थीटा आया ना, साइन थीटा की इंटीग्रेशन आती है, लेकिन अकेले की नहीं। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है साई स्टार साई ओवर द होल वॉल्यूम। यहाँ पे वन डायमेंशनल है, इट शुड बी इक्वल टू 1 फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। फॉर वन डायमेंशनल दिस इज dx, फॉर टू डायमेंशनल इट इज dx dy, फॉर 3 इट इज dx dy dz। ठीक है? इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स,
इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ना हुए तो आप उसका वॉल्यूम लोगे जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कल या आगे वाले क्वेश्चन में हम यूज भी करेंगे। ठीक, हाइड्रोजन एटम में यूज करेंगे इसे। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये होगा, ये पुट कर दो। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेने का कोई लॉजिक है? इतना हार्डवर्किंग नहीं बनना कि जहां जीरो है आंसर पता है वहां पे भी दोबारा मेहनत करी जाओ, नहीं। क्या लोगे लिमिट्स फिर? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वो खत्म है, वेव फंक्शन है ही नहीं। एल से इन्फिनिटी वेव फंक्शन है ही नहीं, बचा कहां पे? 0 to L। सो लेट इट बी फ्रॉम 0 to L। साई स्टार साई आयोटा हमने किसी में माना ही नहीं, सो लेट इट बी सी स्क्वायर। दोनों तरफ nth स्टेट ली ना, दोनों तरफ nth स्टेट ली, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? खत्म होगी बात। आगे क्या होगा? इसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे इसका, और c विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई एल। इट्स नॉट 1, इट्स 1 बाई 2, और x उसमें लिमिट पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो? 1 माइनस कोस। यस, हाँ, अच्छा वो बोल रहे थे, ओके। 1 माइनस कोस 2x वाला फॉर्मूला लगा के फिर करोगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वेव फंक्शन में फाइनल वैल्यू पुट करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके वेव फंक्शन मैंने प्लॉट भी कर दिए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद, और वो हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म? दैट्स इट। सी की वैल्यू सॉल्व करके, इंटीग्रेशन सॉल्व करके निकाल लोगे, इतनी आएगी, वो हमने वहां पे पुट कर दी। आपको ये दोनों रिजल्ट्स हर टाइम पे याद हो, साई एन की वैल्यू कितनी है और ई एन की वैल्यू कितनी है फॉर अ पार्टिकल इन ए बॉक्स। डन। ये इसे ओके करना बहुत जरूरी है, कोई डाउट नहीं, आई होप। ठीक है, इसे खत्म करते हैं। ये हमारा मेन आर्टिकल एक मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिकल हो गया। इससे मिलते जुलते आर्टिकल्स अब हमने इसके बाद करने हैं। ठीक है, करें? चलो देख लो, कोई डाउट हो तो।